तो लेबर राम राम सारे ने। हमने एग्रीकल्चर की 5 क्लासेज कर ली हैं, अब हम आ चुके हैं छठी क्लास पे। और आज हम पढ़ेंगे कुछ जो है मसाले उनका साइंटिफिक नाम। अगर हम हल्दी की बात करें तो कुमकुम कुम कुरकुमा डोमेस्टिका, ये अति इम्पोर्टेंट है। इलायची इलेटेरिका कार्डामोमस। इसके बाद आती है लाल मिर्च कैप्सिकम एनम, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एक आपको ये याद होनी चाहिए, एक आपको याद होना। लौंग का नाम क्या है जी? लौंग को कहते हैं जी साइनीजियम साइजियम एरोमेटिक कम, ये आपको पता होना चाहिए। साइजियम एरोमेटिकम। अगर आप बोलेंगे कि इसकी कोई ट्रिक बना के याद कराओ तो मैं ट्रिक के साथ भी याद करा सकता हूँ। अभी हम एक बार सिलेबस कर रहे हैं इसलिए बीच में ट्रिक नहीं लगा रहा, क्योंकि उसके बाद बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा और क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। काली मिर्च को कहा जाता है जी पाइपर नाइग्रम। उसके बाद आता है जी जायफल मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। उसके बाद आता है जीरा क्यूमिनम साइमिनम, ये जीरा का साइंटिफिक नाम है। अदरक को कहा जाता है जिंगबर ऑफिसिनेल। और धनिया को कहा जाता है कोरिएंड्रम सेंटिवम एल। उसके बाद आता है कुछ कृषि अनुसंधान संस्थान। ये जो मैंने लिखे हैं, आपको चाहे ये याद हो ना हो कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, लेकिन आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने फुल फॉर्म के लिए स्पेशल ऐड किए हैं, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म सीधे ही पूछ ली जाती है कि कौन से संस्थान की। जैसे ICAR है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कब बना? 1929 में। कहाँ पे स्थापना है इसकी? नई दिल्ली के अंदर। अगर IARI की स्थापना पूछे तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1905 में और ये भी नई दिल्ली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च, ये इसकी स्थापना हुई जी 1962 में झांसी उत्तर प्रदेश में। IGRFI तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर रिसर्च। IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1982 में भोपाल मध्य प्रदेश में। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये 1967 में जी बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ जी। तो IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये 1983 में खुला है जी कानपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। सॉरी। IISR इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये गन्ने के रिसर्च के लिए जी 1952 में खुला था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है जी। इन ये जी ILRI इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1924 में खुला था, रांची झारखंड में है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश 1889 में खुला जी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट 1912 कोयम्बटूर तमिलनाडु में खुला जी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च 1999 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में खुला जी। उसके बाद आता है कृषि के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको लगभग सभी याद होना चाहिए। जैसे विटीकल्चर होती है अंगूरों को खेती, विटीकल्चर होती है अंगूरों का उत्पादन करना। तो और पीसी कल्चर होता है मछली पालन। सेरिकल्चर होता है रेशम का उत्पादन करना। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी फसलों फल सब्जी इत्यादि। एपीकल्चर होता है जी शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी का पालन करना। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की कृषि करना। सिल्वीकल्चर होता है वन के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित। ओलिविकल्चर होता है जैतून की कृषि। पोमोलॉजी होता है फल विज्ञान। एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एरोपोनिक्स। मैरीकल्चर होता है रेशम कीट हेतु शहतूत, रेशम शहतूत उगाना रेशम के लिए। वर्मी कल्चर होता है केंचुओं की खेती। और ओलेरी कल्चर होता है पौष्टिक साग सब्जियों की खेती। अब फसल और उनमें लगने वाले प्रमुख रोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है। गन्ने में क्या लगता है? गन्ने में लगता है जी लाल सड़न रोग, रेड रोट। धान में लगता है
धान में लगता है जी खैरा, जूठकंड या फिर जुलसा। ये आपको तीनों ये रोग याद होना चाहिए। अरहर में लगता है उकटा या विल्ट रोग। आलू में लगता है झुलसा हुआ रोग। ये दान में भी लगता है और आलू में भी लगता है। बाजरे में लगता है जी अरगट रोग। मटर का होता है जी बुकनी, पाउडरी या फिर किट। बुकनी या किट रोग लगते हैं मटर में। चने में लगता है जी उकटा या विल्ट। ये अरहर और चने दोनों में लगता है। बाजरा में लगता है जी हरित बाली। सरसों में लगता है सफेद गुरई। और बाजरे में लगता है कड़ुआ। बाजरा कड़वा हो जाता है तो कड़वा रोग लगता है। मूंगफली में लगता है जी टिक्का रोग। और गेहूं में लगता है जी काला हिट, हरदा या पीला किट, बूरा किट। काला पीला बूरा किट गेहूं में लगता है जी। मक्के में लगता है जी शीत ब्लाइट। और उड़द एवं मूंग में लगता है मोजैक तथा पीला मोजैक जालीदार अंगमारी रोग। और सोयाबीन में लगता है कीट या हरदा रोग। तो ये लास्ट में आ चुके हैं। अभी हम लगभग कृषि संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन मतलब कि स्वेच्छा से भूमि दान करना। देश के अंतरिक्त भूमि का स्वेच्छा से दान द्वारा अधिग्रहण करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया। मतलब कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे ने। कब शुरू किया? 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया जी। 1956 में भूदान आंदोलन से 40 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इतने बड़े लेवल पर जो है भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था। लेकिन आंदोलन और प्रशासन में तालमेल नहीं होने के कारण प्रदान की गई भूमि दान प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप भूमि का असमान वितरण बना रहा। ये सभी लोगों में भूमि का समान वितरण करने के लिए चलाया गया था जी। पादपों में हार्मोन मतलब कि जो पौधों में हार्मोन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। फल वृक्षों की विभिन्न गतिविधियों में जैसे वृद्धि, फूल आना, फल आकार वृद्धि, फल को पकाना, असमय फल को गिरना इत्यादि गतिविधियों के संपन्न होने वाले हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें प्रमुख 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीसन ऑक्सिन सॉरी साइटोकाइनिस, जिबरेलिन्स और इथाइलिन। अब आ जाते हैं जी इनके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिन्स हार्मोन्स प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों और ऊपरी सिरों में पाया जाता है और बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यह तने की वृद्धि, कलम में जड़ों की प्रेरणा और फलों के विकास, पार्श्व कलाओं के वृद्धियों को रोकना, शीर्ष प्रारंभ प्रभावित। देखो सिंपल सी बात है, ये जी पेड़ पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पेड़ कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये ऑक्सीटोसिन ये सीधा पूछा जाएगा कि पेड़ की वृद्धि के लिए जो पेड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है तो कौन सा हार्मोन होता है? वो जी ऑक्सीशन हार्मोन होता है। अब आ जाता है जी जिब्रेलियन। जिब्रेलियन होता है जी ये छोटे पौधों का बड़ा कर देता है। ये पौधों की हाइट बढ़ाने में मदद करता है। और साइटोकाइनिस कोशिका विभाजन और जीर्णार्थ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोशिका विभाजन को और जीर्णार्थ को रोकने में मदद करता है। इथानिल यह फल को पकाने वाला हार्मोन है जी। इथाइलिन ये पूछा जा सकता है कि इथाइलिन फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है जी? इथाइलिन। जब आप कोई भी फल फ्रूट जैसे सेब लेते हो तो उसके ऊपर आपको एक कुछ निकला मिलता है तो उसको कौन सा हार्मोन होता है? वो इथाइलिन होता है। यह एक उड़नशील गैसीय रूप में पाया जाता है। एसिटिलीन तथा प्रोपोलिन भी फलों को पकाते हैं। अगर इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जी पत्तियां फलों तथा तना के बीच विलंगन परत का निर्माण कर असमय पत्तियों और फलों को गिरा देना। यह जी समय समय पर मतलब कि पत्तियों को गिरा देता है और फलों को भी गिरा देता है जब उनकी आवश्यकता नहीं होती। बोनसाई यह थिंगने पौधे की खेती की एक जापानी कला है जिसमें पेड़ों को गमलों या मोलक सेल्स में उगाकर ठिंगना बनाया जाता है तथा पुराने पौधों के आकार को ध्यान में रखकर ट्रेन किया जाता है। वास्तव में इस कला की उत्पत्ति केंद्र चीन को माना जाता है। जो भी आपने पेड़ पौधे देखे होंगे जो छोटे आकार के होते हैं तो उनको उगाने की प्रक्रिया को आ जाता है जी
बोनसाई, बोनसाई से आप निकाल सकते हैं बोना, तो वो ये होती है जी पेड़ पौधों की छोटे रखने की प्रक्रिया। थैंक यू, जय हिंद। ये अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हम आप हमारे यूट्यूब उसके व्हाट्सएप चैनल के लिंक से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन सबसे फास्ट और स्ट्रिक्ट जानकारी डालता हूँ। और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी, जो 22 तारीख के बाद स्टार्ट होगा टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहें, लगे रहे तैयारी।